इस तरह से अपन ने देखा कि जब जब आपको प्रथम आयनन विभव की तुलना करनी हो तो आप ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तुलना करिए। द्वितीय आईपी का क्रम बताना हो तो एक इलेक्ट्रॉन निकालो और फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो आता है उससे तुलना करो। और तीसरे आयनन विभव की तुलना करनी हो तो 2 इलेक्ट्रॉन ओरिजिनल विन्यास में से माइनस करके बाद में तुलना करो। ठीक है। और 2 ब्रेकर आते हैं, एक भेदन क्षमता वाला पीपी और एक अर्धपूरित वाला हाफ फील्ड, उनका ध्यान रखो। ठीक है। इसके बाद में बेटा जी अपन देखते हैं आवर्तिता का सेकंड पार्ट बी, और वो है वर्ग में। जब मैं टॉप टू बॉटम जाता हूं यानी ऊपर से नीचे जाता हूं, एक वर्ग में जब ऊपर से नीचे जाया जाए तो आप मुझे बताइए आकार पर क्या फर्क पड़ता था। तो तुम कहोगे कि सर आकार बढ़ता था, ठीक है ना। और अगर आकार बढ़ेगा तो बेटा जी आईपी में क्या आएगी, कमी आएगी। समझ रहे हो ना। तो एक कॉमन जो स्टेटमेंट अपना बना, सामान्य स्टेटमेंट कथन बना, वो ये कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, आईपी कम होता है, घटता है। ये सामान्य बात हो गई है। ठीक है। सामान्य बात तो ये होगी कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आईपी में कमी आती है। जैसे अगर अपन एग्जाम्पल लें, ली ना करे रब से, लास्ट वाले को इसलिए नहीं लिया क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की स्टडी को अवॉइड ही करते हैं अपन जनरली, है ना। तो यहां से ऊपर से नीचे जाऊंगा तो आकार बढ़ता था, आकार बढ़ेगा तो आईपी में क्या आएगी, लगातार कमी आएगी। समझ रहे हो ना। तो ये बात तो हो गई सामान्य बात, क्लियर। अब अपन देखेंगे इसके कुछ अपवाद। आपको क्लियर बता देना चाहता हूं बेटा जी, इसके जो अपवाद हैं यानी एक्सेप्शंस हैं वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने की आवर्त वाले थे। मैंने कहा था ना, एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जो अपन ने देखे थे क्रम, पीरियड में लेफ्ट टू राइट गए थे, तो वो इंपॉर्टेंट ज्यादा थे। फिर भी अपन कुछ एक्सेप्शंस देखेंगे और ये अपवाद हैं वो सीधे सीधे किससे जुड़े हुए हैं, उन्हीं चीजों से जुड़े हुए थे जो आकार में अपने सामने आए थे। ठीक है ना। इसीलिए मैंने कहा था आकार को बढ़िया से पढ़ना है। ठीक है। ग्रुप के एक्सेप्शंस अपन देखने जाएं तो पहला एक्सेप्शन है डी ब्लॉक से रिलेटेड। जो अपन एक्सेप्शंस देखने जा रहे हैं उसमें सबसे पहला एक्सेप्शन कौन सा बताया मैंने, डी ब्लॉक से रिलेटेड। अब आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए बेटा जी कि डी ब्लॉक में अपन 3D सीरीज से, जब अपन 4D सीरीज गए थे, 4D से 5D गए थे, जनरली 6D में भी गए थे, लेकिन अब मैंने कहा कि 6D के एलिमेंट्स हैं वो रेडियो एक्टिव हो जाते हैं तो जनरली उनके आईपी को कंपेयर नहीं करवाता। समझ रहे हो ना। इसलिए मैं भी उसको अवॉइड कर दूंगा। तो मैं यहां पे पहले बात तो कर लेता हूं, जैसे 3D से 4D जाए तो साहब 3D से 4D आपको याद होगा कि साइज इंक्रीज हुई थी, 4D से 5D ऑलमोस्ट साइज सेम रही थी, और यहां पे जो साइज थी वो ऑलमोस्ट सेम रही थी। ठीक है ना। लेकिन बेटा जी आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें तो 3D से 4D आईपी कम होगा, ध्यान से देख लेना। लेकिन इसका रीजन क्या था, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन था। तो 4D से 5D साइज ऑलमोस्ट सेम रही थी बट आईपी इंक्रीज होगा। ठीक है। ये मैं एक जनरल बात कर रहा हूं भाई। एक बार तुम कहोगे एक्सेप्शन है, बट एक्सेप्शन में भी जनरल बात है, क्योंकि बेटा जी डी ब्लॉक में जब अपन ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आपको काफी ज्यादा इरेगुलरिटीज मिलती है। इसीलिए मैंने कहा ना, फिर वो रटाफिकेशन बेस्ड बन जाती है बात, नॉट सो इंपॉर्टेंट। इसीलिए तो कहते हैं कि पीरियड वाले क्वेश्चन है ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एनीवे देखते हैं कि इन जनरल अपन 4D से 5D आईपी बढ़ाते हैं और 5D से 6D भी आईपी इंक्रीज करते हुए बताते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि 6D को तो मैं वैसे ही अवॉइड कर देता हूं। क्यों अवॉइड कर दूंगा, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट से इनकी स्टडी को क्वेश्चंस में इन्वॉल्व कम ही करता है। अपन 3D 4D 5D की बात करें तो अपने ये पता चला कि 3D से 4D कम होता है और 4D से 5D आईपी जनरली
इंक्रीज होता है। तो डी ब्लॉक में ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अपन देखें तो एफई के जस्ट नीचे कौन आता है? रुथेनियम और ओस्मियम। ठीक है ना, तो कहते हैं कि Fe से रुथेनियम कम होता है, रुथेनियम टू ओस्मियम बढ़ता है। इसी तरह से कोबाल्ट वाली लाइन में अपन ऊपर से नीचे जाएं, ठीक है, और इसमें आ जाएगा, एक मिनट, Fe के बाद में कोबाल्ट वाली लाइन में चले तो फिर कोई इस तरह से एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो कोबाल्ट से रोडियम तक डिक्रीज होता हुआ दिखेगा, रोडियम से इरिडियम तक इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। समझ रहे हो ना? तो इस तरह से ये ले लो, सेम कॉपर 3D का है, फिर Ag देन Au। ठीक है ना, सिमिलर ट्रेंड आपको ऐसे मिलेगा, इवन जिंक से कैडमियम एंड देन मर्क्यूरी। इस तरह के से ट्रेंड अपने को मिलते हैं जनरली। ठीक है ना, तो डी ब्लॉक में 3D टू 4D जब अपन जाएंगे तो जनरली आईपी कम देखने को मिलता है, 4D टू 5D इंक्रीज देखने को मिलता है। ठीक है ना, इसमें भी वेरिएशंस देखने को मिलेंगे डी ब्लॉक में, इसीलिए मैंने कहा कि जनरली नॉट सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर भी अब बात आती है कि यहां पे आपने डी ब्लॉक से रिलेटेड एक्सेप्शंस देख लिए। अब मेरा एक फंडा सुन लो आप। फंडा क्या है, इस बेसिस पे भी मैं बना सकता हूं, आप अपने दिमाग में रखना, तुम्हारी हेल्प करेगा। क्या था बेटा जी, इससे अपने को बहुत हेल्प मिलेगी। क्या कि यहां पे एलसी आपने देखा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आपने देखा, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आपने देखा, और एक ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन आपने देखा। अरे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना, ये याद करिए। ये दो तो आपने ए ब्लॉक एलिमेंट्स के कारण से बताया था, और ये ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन आपको याद आ जाना चाहिए जब आप एल्यूमिनियम से गैलियम तक गए थे, याद है तो? ठीक है, तो इसके कारण से मेरा फंडा सुन लो, इनके कारण से जहां जहां आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना कि ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, जहां जहां साइज ऑलमोस्ट सेम थी, जहां जहां साइज आपको क्या मिली थी, ऑलमोस्ट सेम मिली थी, वहां वहां बाद वाले एलिमेंट का आईपी ज्यादा बता देना। बाद वाले एलिमेंट्स का मींस सेकंड एलिमेंट का आईपी ज्यादा बता देना। अब इसको मैं अप्लाई करके बताता हूं, इसको अप्लाई करके बताता हूं फंडे को। जैसे 4D से 5D आपने ऑलमोस्ट सेम साइज बताई, तो आईपी बाद वाले का ज्यादा यानी 5D वाले का ज्यादा है, देख लो जैसे, समझे ना? अभी और देखो, इसको थोड़ा सा और अप्लाई करते हैं, इस चीज को अपन पी ब्लॉक में अप्लाई करते हैं, वहां से क्वेश्चन बना भी है और बन भी सकता है। बेटा जी ध्यान से देखें, जैसे आपको याद होगा कि एल्यूमिनियम से गैलियम गए थे आप, साइज ऑलमोस्ट सेम बताई थी या नहीं बताई थी? बताई थी। उसका कारण क्या था? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन था, लेकिन बाद वाले का आईपी थोड़ा सा ज्यादा बता देना। समझ रहे हो ना? अच्छा, इसका रीजन क्या बताओगे? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, जस्ट याद कर लो। फिर याद करिए, नीचे नीचे जाते हैं तो इंडियम थैलियम, इंडियम थैलियम, यहां पे कौन सा था? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन था, देख लो चाहे आप साइज वाले में जाके, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन था। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण से इन दोनों की साइज ऑलमोस्ट थी, तो आईपी बाद वाले का ज्यादा बता दो। इसका कारण क्या बताओगे? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ था उसके कारण से ऐसा हुआ था। ये चीज आपने कार्बन फैमिली में भी लेके गए थे, और याद करिए एसएन और पीबी, ये बेटा जी तीन जोड़े हैं जो इंपॉर्टेंट भी हैं। यहां पे ऑलमोस्ट सेम साइज थी, लेकिन आईपी किसका बता दो ज्यादा? बाद वाले का ज्यादा बता दो। इसका कारण भी क्या है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर एल्यूमिनियम गैलियम में आपने एक सिलिकॉन जर्मेनियम भी बताया था, इस पर ये अप्लाई मत करना फंडा, ठीक है, क्योंकि फंडा हमारी हेल्प के लिए होता है, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ता है उसको अप्लाई कर, क्योंकि 100% जगह नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी देखिए ये अपनी हेल्प कर रहा है कि जहां जहां तुमने यार ऑलमोस्ट सेम साइज बताई थी, वहां वहां आईपी तुम
बाद वाले का ज्यादा बता दो, चाहे वो डी ब्लॉक में बाद वाले का ज्यादा, यहां एल्यूमिनियम गैलियम में बाद वाले का ज्यादा, इंडियम थैलियम में बाद वाले का ज्यादा, एसएनपीबी में बाद वाले का ज्यादा। बड़ा इजी काम हो गया यार, काफी कुछ इजी हुआ। थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि सिलिकॉन जर्मेनियम की भी साइज तो ऑलमोस्ट सेम बताई थी सर ने, लेकिन आईपी में ऐसा नहीं है, वहां रेगुलर बात है। अब एक क्वेश्चन मैं बना दूं, एक क्वेश्चन अपन अगर बनाना चाहें यहां पे, और काम का भी है, देखो क्वेश्चन ये है, आया हुआ भी है कि बोरोन फैमिली जो है इसके आईपी का ऑर्डर बताओ। पहली बात तो एक बात ध्यान में रखना बेटा, जब कुछ नहीं कहे तो फर्स्ट आईपी का ऑर्डर बताते हैं। तो लो ये रहे एलिमेंट, मुझे तो इतना सा बताओ कि जनरल ट्रेंड क्या कहता है। जनरली अपन क्या कहते हैं, ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर कम होता है आईपी, डिक्रीज होता है। तो बेटा जी पहले तो रेगुलर बात बता दिया करो। रेगुलर बात बताने के बाद में आप ध्यान में आया कि यार एल्यूमिनियम गैलियम में कौन सा कॉन्ट्रैक्शन था, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, इसके कारण से थोड़ा लफड़ा चेंज हो गया। इंडियम थैलियम में फिर आया तो इंडियम और थैलियम में से किसका ज्यादा, थैलियम का। कारण क्या था, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कुछ पता चला, ये ट्रेंड आया हुआ है। अब इससे मैं आगे बढ़ता हूं एक कदम आगे। अब बेटा जी डेटा बेस्ड बात हो गई, किस पर बात हो गई, डेटा पर बेस्ड, कि सर ये आपने जो ऑर्डर बताया है इसमें ये डिक्रीजिंग बता रहे थे, अचानक आपने कह दिया, तो कोई एक सीक्वेंस तो बताओ, या तो कम होता हुआ या इंक्रीज होता हुआ, है ना। दोनों में से एक ऑर्डर बताना चाहूं तो बेटा जी ये चीज डेटा पर बेस है। फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडियम का सबसे कम होता है ना। उसके बाद में एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर थैलियम और बोरोन का आईपी सबसे ज्यादा मिलता है, ठीक है ना। तो इस तरह का सा सीक्वेंस आपको आईपी का देखने को मिलेगा, फर्स्ट आईपी का। और ये डेटा बेस्ड बात है कि किस पर बेस्ड है जी, डेटा पर बेस्ड है, ठीक है। तो ये ऊपर से नीचे गए अपन ग्रुप में, तब अपने को ये चीज मिली, थोड़ा सा देखना है। लेकिन ये जो लेफ्ट टू राइट पीरियड में गए थे वो लॉजिकल क्वेश्चन है, वो तो आने ही चाहिए, ठीक है।